शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हम क्या किए थे, याद है आप लोगों को? पिछले क्लास में हम पाठ को शुरू कर चुके थे। कौन से पाठ को शुरू कर चुके थे? पाठ 1 पढ़ना है जी पढ़ना है कविता को शुरू कर चुके थे। किस प्रकार के पाठ है? यह कविता पाठ है। इस कविता के कवि कौन है बच्चों? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी है। समझ में गया? मयंक क्या है? चंद्रपाल सिंह यादव जी का काव्य नाम है। इन सभी के बारे में, कवि के बारे में और कविता के आशय के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में हम पिछले क्लास में जान चुके थे। और इसमें आए हुए जो कविता है, 2 पैराग्राफ को हम पिछले क्लास में भाव को समझ चुके थे, पढ़ भी चुके थे, है ना बच्चों? आज के क्लास में जो बचा हुआ अगला पैराग्राफ अथवा लास्ट पैराग्राफ जो है उसको समझेंगे बच्चों। पहले पैराग्राफ में क्या था? कवि के अनुसार कवि कह रहे हैं क्या करना है, विद्यार्थियों का काम क्या है, कर्तव्य क्या है? पढ़ना ही उनका कर्तव्य है। उसको कैसे पढ़ना है? पढ़ना है जी पढ़ना है, बहुत मेहनत करके पढ़ना है और पढ़ कर क्या करना है? उनको ऊपर ऊपर चढ़ते रहना है। अभी परीक्षा आ जाता है, कम समय है परीक्षा के लिए, इसलिए उस समय बैठकर हम समय व्यर्थ ना करके बहुत परिश्रम के साथ काम किए तो क्या हो जाता है? अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं, अच्छे फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह कवि आप लोगों को क्या कर रहे हैं? उत्तेजित कर रहे हैं। परीक्षा के समय आप लोग क्या करना है? दृढ़ता से बैठकर अच्छे अंक पाने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। और अगले पैराग्राफ में क्या करते हैं? परीक्षा के बाद क्या हो जाता है? हमारे अंतिम परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी आ जाता है। उन गर्मी की छुट्टियों में हम क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं, हमारे माँ बाप के साथ जाकर पिक्चर देखते हैं, पिकनिक जाते हैं और आनंद का और उल्लास का वातावरण रहता है उस समय। इसलिए कवि फिर से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? मेहनत करने से हमें नहीं डरना चाहिए, इस तरह कह रहे हैं। मेहनत से नहीं डरना है, परिश्रम किए तो क्या हो जाता है? उसका फल अच्छा ही निकलता है। इस तरह आपको बताइए थे कवि, है ना? इधर और अगले पैराग्राफ में क्या है उसको मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और इसके बाद में इसके बाबत हिंदी और कन्नड़ में बताती हूँ बच्चों। देख लीजिए, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। क्या है इधर? अगर क्या है, घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वे क्या करते हैं? अपने माँ बाप से कोई ना कोई चीजें खरीदने के लिए जिद करते हैं। तब माँ बाप क्या करते हैं? अगर उस समय उनको हो गए तो वे क्या करते हैं? दिलाते हैं, नहीं हो गए तो क्या करते हैं? उस विचार को टाल देते हैं। अगर बच्चे अपने कर्तव्य को ठीक तरह से करके ठीक समय पर पढ़कर अच्छे अंक के साथ पास हुए तो बिना पूछे ही माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को इनाम देते हैं, बहुत खुशी से इनाम देते हैं। हमारे बच्चे परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको खुश रखना हमारा कर्तव्य है। इस तरह सोचकर माँ बाप क्या करते हैं? उनको खूब इनाम देते हैं। वही इस पैराग्राफ का अर्थ है। पापा मम्मी से लेने हैं, किस से लेना है? हमारे माँ बाप से। पापा मम्मी से का मतलब है माँ बाप से। क्या लेना है? खूब इनाम लेना है। इनामों का मतलब क्या है बच्चों? इनामों का मतलब है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार है। हम खूब पुरस्कारों को ले लेना है। किनसे? पापा मम्मी से। क्योंकि मेहनत करके अगर आपके जो कर्तव्य क्या है? पढ़ना ही आपका कर्तव्य है। उसको बहुत परिश्रम के साथ, मेहनत का मतलब क्या है बच्चों? परिश्रम के साथ अगर आप लोग किए तो क्या हो जाता है? आप बिना पूछने पर भी माँ बाप आपको इनाम दे देते हैं। इस तरह कवि अपने भाव को इधर प्रकट कर रहे हैं। और बाद में बोलते हैं, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जो मेहनत करते हैं बच्चे पढ़ने के वक्त, उनको सदा कौन मदद करते हैं? भगवान मदद करते हैं। इस तरह कवि बोल रहे हैं, क्योंकि परिश्रम का फल क्या हो जाता है? हमेशा अच्छा ही हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं, क्या करने को कहते हैं? मेहनत से काम करने के लिए कह रहे
हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके काम करते हैं, उनके साथ हमेशा भगवान रहता है और उनका मदद भी करता है। मदद का मतलब क्या है बच्चों? मदद का मतलब है सहायता। क्या है? सहायता। कौन करता है सहायता? भगवान करता है। किसका सहायता करता है? जो परिश्रम करके काम करते हैं उनके साथ भगवान रहकर उनके मदद करते रहते हैं। समझ में आएगी बच्चों? और आगे देखेंगे इधर क्या है? जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। इधर क्या है बच्चों? जीवन पथ पर बढ़ना है। हमारा जीवन के जो पथ है, पथ का मतलब क्या है? मार्ग, रास्ता। क्या है? पथ है। पथ का मतलब क्या है बच्चों? मार्ग है। जीवन के जो मार्ग है, जीवन के जो रास्ता है, उस पर क्या करना है? पीछे पीछे जाना है या आगे आगे जाना है? आगे आगे बढ़ना है। कभी भी हम आलस नहीं करना है। अगर हम कायर की तरह पीछे पीछे गए तो हम जीवन के पथ पर कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। आगे आगे जाना है। एक एक पैदल जाकर हम क्या करना है? कोई ना कोई काम पूरा कर लेना है। इसलिए कवि कहते हैं जीवन के पथ पर बढ़ना है। इसलिए क्या करना है? जीवन के पथ पर आगे जाने के लिए क्या करना है विद्यार्थी? आप लोग पढ़ना है जी, पढ़ना है। इसके लिए खूब पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है, खुशी से पढ़ना है। और एक बार क्या करना है? पढ़ने के लिए प्लान भी बनाना है। आप कार्यक्रम बनाकर उसी प्रकार पढ़े तो यह क्या हो जाता है? आपको अच्छे अंक पाने का रास्ता बन जाता है। इसलिए खूब पढ़ लीजिए। कवि का आशय भी यह हो जाता है कि पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। जब हम पढ़ते रहते हैं, अपने समय को परिश्रम लगाकर करते हैं, तब हम क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते जाते हैं। इसलिए हमारा जो विद्यार्थी का कर्तव्य क्या हो जाता है? उसको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है ना? जान लिए बच्चों? इधर क्या है? इसके बाद क्या विचार है आपके टेक्स्ट बुक में? अभ्यास है। अभ्यास में आपको क्या दिए हैं देखेंगे। अभ्यास में दिए हैं फर्स्ट में अध्यापक के साथ बातचीत। अध्यापक के साथ बातचीत का मतलब हम दोनों चर्चा करेंगे। इधर प्रश्न दिए हैं, प्रश्न को क्या करना पड़ता है? उत्तर जानना पड़ता है। इसमें पहला प्रश्न कौन सा है देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इम्तिहान का मतलब क्या है बच्चों? परीक्षा है। उसमें पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए या ऐसे ही बैठना चाहिए, टीवी देखना चाहिए या मोबाइल देखना चाहिए? नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या करना है? खूब पढ़ना चाहिए। इधर लिखती हूँ उत्तर को क्या है? खूब पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ना का मतलब क्या है? अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परिश्रम के साथ पढ़ना चाहिए। जान लिए बच्चों? अभी हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। किससे डरना नहीं चाहिए? जो किससे है उसको इस तरह भी हम उच्चारित कर सकते हैं, किससे। समझ में आएगी बच्चों? किससे डरना नहीं चाहिए। डरना का मतलब है ಹೆದರುವುದು। ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? किससे? मेहनत से। मेहनत का मतलब क्या है बच्चों? परिश्रम है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? मेहनत से। मेहनत से नहीं डरना चाहिए। परिश्रम करने के लिए अथवा परिश्रम के साथ काम करने के लिए हम कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर परिश्रम का फल क्या हो जाता है? अगर हम परिश्रम किए तो उसका फल अच्छा ही हो जाता है। इसलिए मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। और तीसरा प्रश्न क्या है? मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं? कौन मदद करते हैं? अभी हम बता चुके हैं कौन मदद करते हैं। मदद का मतलब क्या है? सहायता है। कौन करते हैं? भगवान करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? भगवान करते हैं। भगवान
किसके मदद करते हैं? मेहनत करने वालों के मदद करते हैं। अगले प्रश्न कौन सा है देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है इनाम किन से लेना है? इनाम का मतलब क्या है बच्चों? इनाम का मतलब है पुरस्कार। किन से लेना है? माँ बाप से लेना है ना, पापा मम्मी से लेना है। लिखेंगे अभी किनसे लेना है इनाम? पापा मम्मी से लेना है। जान लिए बच्चों। अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? आपको दिए गए जो कविता है पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता के कवि का नाम क्या है बच्चों? इधर ही मैं लिख चुकी हूँ। क्या है? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। इसको सिंह नहीं बोलना चाहिए, सिंह। किस तरह उच्चारण करना है? सिंह किस तरह उच्चारण करना चाहिए? इस कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी है। समझ में आ गया? फिर से लिखो। इधर क्या है? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी हैं। समझ में आ गया बच्चों? जी क्यों है? गौरव सूचक, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जानिए पांचों प्रश्नों का उत्तर आप लोग जान चुके हैं। कन्नड़ में चाहिए इसको। पहला प्रश्न कौन सा है? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ। ಇಮ್ತಿಹಾನ್ में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ। ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಮ್ತಿಹಾನ್ में पास होने के लिए हमें खूब पढ़ना चाहिए। ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ किससे डरना नहीं चाहिए? ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? मेहनत से नहीं डरना चाहिए। ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರಿಕೋಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ। मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं? ಅಂದ್ರೆ मेहनत ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾರು ಮದದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಾನ್ करते हैं। ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಿದೆ? ಇನಾಮ್ ಕಿನ್ಸೆ ಲೇನಾ ಹೇ? ಇನಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬಹುಮಾನಗಳು, ತೋಫಾ भी बोलते हैं। ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿ ಸೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಾವು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। ಯಾವಾಗ? ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನಾಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? प्रस्तुत कविता ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪಡ್ನಾ ಹೇ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೇ ಕವಿತೆಯ ಕವಿಗಳು ಯಾರು? ಪಡ್ನಾ ಹೇ जी पढ़ना है कवितेय कविಗಳು चंद्रपाल सिंह यादव मयंक है। मयंक जी हैं। समझ में आया? हाँ, अभी देखेंगे आगे कौन सा मेन दिए हैं। सेकेंड मेन में दिए हैं कौन सा विचार है? सेकेंड मेन में देखेंगे बच्चों। सेकेंड मेन में दिए हैं क्या करना है? सेकेंड मेन में कविता को कंठस्थ करो। क्या है? कविता को कंठस्थ करो। क्या करना है? कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ का मतलब क्या है बच्चों? ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು, ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು। ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬಾಯಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಕವಿತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಓರಲ್ ಆಗು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು। ಈ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್। ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ। ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಕಂಠಪಾಠ ಅಥವಾ ಕಂಠಸ್ಥ करना चाहिए। अभी थर्ड मेन में क्या है देखिए। थर्ड मेन में है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्या है? 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इनमें कितने प्रश्न दिए हैं? सिर्फ 2 प्रश्न हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे बच्चों, देख लीजिए। भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे?
आपको एक प्रश्न है, भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? अभी उत्तर देखेंगे बच्चों, ऐसे ही मुंह में बोल देती हूँ, बाद में लिख के भेज देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। भगवान से हम अच्छे से पढ़ने की ओर और इम्तिहान में पास होने की ओर बढ़ने का प्रार्थना करेंगे। समझ में गया? क्या है? भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? भगवान से हम अच्छे से पढ़ने की, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ और इम्तिहान में पास होने की ओर, ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಕಡೆಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು? ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? दूसरा प्रश्न कौन सा है? छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? छुट्टी के दिन ಅಂದ್ರೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ तुम क्या करते हो? ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಬಂದಿದೆ. उस दिनों में आप क्या क्या करते हैं? छुट्टी के दिनों में हम क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं, पिक्चर जाते हैं माँ बाप के साथ और पिक्चर देखने जाते हैं और क्या करते हैं? पिकनिक भी जाते हैं, उधर आनंद और उल्लास का वातावरण को अनुभव करते हैं. इस तरह हम मौज छुट्टी के दिनों में दिन बिताते हैं. समझ में आगे बच्चों? ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಆನಂದದ ಮೌಜು ಮಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ನೀಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಟೋಟಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಏನು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಓದೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಅವರಿಗೂ ಖುಷಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. उसके बाद क्या है? और पिकनिक भी जाते हैं, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವರ ಆನಂದದ ಸಮಯ ಬಿತ್ತಾತೆ ಹೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ರೇಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯ ಆನಂದದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಫೋರ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪಡ್ಕರ್ ಪೂರಾ ಕರೋ. ಕವಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀರಿ. ಈ ಮೇನನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ನಡ ಮೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಲಿಖಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೂ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಸೆ ಲೇನೆ ಹೇ ಫಿರ್ ತೋ ಹಮ್ಕೋ ಖೂಬ್ ಇನಾಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ. ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಫಿರ್ಸೆ ಖೂಬ್ ಇನಾಮ್. ಫಿರ್
ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಫಿರ್ तो हमको खूब इनाम ಹೌದಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಿ ತೋ ಸದಾ ಮದದ್ ಕರ್ತೆ ಭಗವಾನ್. ಮೆಹನತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪರಿಶ್ರಮ. ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಸದಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಲಿ ಬಚ್ಚು, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈಗ 6th ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಮೇನು? 6th ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6th ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. 6th ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? नमूने के अनुसार तुक वाले शब्दों को लिखो. क्या है? तुक वाले शब्दों को लिखना है. तुक वाले शब्द, इसका मतलब क्या है? तुक वाले शब्द का मतलब है प्रास पदಗಳು ಅಥವಾ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ತುಕ್ ವಾಲೆ ಶಬ್ದ का मतलब क्या है? ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ poem? Already they used in this poem. We have to notify that one in this main. Are you understand, children? Okay. Come now. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನು ತುಕ್ವಾಲೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ दिए हैं वो है पढ़ना, चढ़ना. कौन सा दिए हैं? चढ़ना. दोनों एक ही जैसे सुनाई देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं तुक वाले शब्द. और बाद में पहला है पढ़ेंगे, पढ़ेंगे. उसके बाद क्या है? लड़ेंगे. दूसरा कौन सा है? दूसरा है पढ़ना, बढ़ना. जान लिए बच्चों? बाद में तीसरा कौन सा है? तीसरा है पढ़ना, पढ़ना, धरना. उसके बाद चौथा कौन सा है? पढ़ना, करना. ये सभी तुक वाले शब्द आपकी कविता में आए हुए हैं बच्चों. समझ में गए? अभी आगे क्या है देखेंगे. आगे है अगले में क्या है? अगले में है 7वां
एक बार पढ़ती हूँ। नमूने के अनुसार सही अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। मिलान करो का मतलब क्या है? जोड़ो। समझ में गई बच्चों? जोड़कर लिखो। मैच द फॉलोइंग। उसी तरह आगे जो दिए हुए शब्दार्थ है पहले दिए हुए शब्दों के साथ क्या करना है? जोड़ देना है। अभी देखेंगे पहला कौन सा है? पहला है मेहनत। कौन सा है? मेहनत है। मेहनत, इसको कौन सा शब्द ढूंढ कर लिखेंगे? इसके लिए इधर सहायता है, मार्ग है, परिश्रम है, पुरस्कार है, परीक्षा है। कौन सा शब्द शुद्ध होता है इसके लिए? परिश्रम। क्या है इसका अर्थ? परिश्रम है। जानिए बच्चों, दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द है इनाम। कौन सा है? इनाम है। इधर परिश्रम को छोड़कर और बाकी शब्दों को मैं पढ़ती हूँ। कौन सा है इसके उत्तर देखेंगे? सहायता, मार्ग, पुरस्कार, परीक्षा। इनामों के लिए कौन सा शब्द सूट होता है? पुरस्कार सूट होता है। कौन सा है? पुरस्कार। जानिए बच्चों, अभी तीसरा शब्द कौन सा है उसको देखेंगे। तीसरा शब्द है मदद। कौन सा है? मदद। मदद के लिए कौन सा शब्द सूट होता है? दोनों उत्तरों को छोड़कर तीन शब्द जो है उसको पढ़ती हूँ। आप लोग सोचिए। सहायता, मार्ग, परीक्षा। मदद के लिए कौन सा उत्तर हो सकता है? ठीक उत्तर सहायता। अब हम जान चुके हैं ना शब्दार्थ में सहायता। ठीक है ना? अभी क्या है? चौथा शब्द कौन सा है? इम्तिहान है। इम्तिहान के लिए उत्तर कौन सा हो सकता है? देखेंगे। दो शब्द बाकी रह गए हैं। कौन कौन से हैं? मार्ग और परीक्षा। इनको देखने से कौन सा शब्द ठीक हो जाएगा उत्तर के लिए? परीक्षा। इम्तिहान का मतलब क्या है? परीक्षा है। अभी पांचवा शब्द कौन सा दिए हैं देखेंगे। पत्र। इसको भी हम शब्दार्थ जानने के वक्त जान चुके थे। एक ही शब्द बाकी बच गया है, वो है मार्ग। मार्ग भी इसके लिए सही उत्तर है। जानिए बच्चों। हाँ, ठीक हो गया ना? अभी क्या है? मेहनत मिलन कर चुके हैं हम। इसके आगे उत्तर लिख चुके हैं हम एक एक के सामने। उसी शब्दों के अर्थ का हम लिख चुके हैं। जानिए। मेहनत, परिश्रम, इनाम, पुरस्कार, मदद, सहायता, इम्तिहान, परीक्षा, ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ಕರೋದ್ರೆ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶಬ್ದದ ಎದುರುಗಡೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಮುಂದಿನ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. इसमें क्या है? आठवां मेन। कौन सा है? आठवां मेन है। आठवां मेन में दिए हैं। इसमें 5 खेलों के नाम छिपे हैं। क्या है? लिखती हूं इधर। इसमें 5 खेलों के नाम छिपे हैं। क्या है? नाम छिपे हैं। उनको क्या करना है? ढूंढ कर लिखो। क्या करना है? ढूंढ कर लिखो। जान लिए बच्चों? ढूंढ कर इसको क्या करना पड़ता है? ढूंढ कर लिख देना पड़ता है। इधर मैं लिखती हूँ कौन कौन से अक्षर है इस बॉक्स में। मैं पहले ही डाल चुकी हूँ बॉक्स को। इसमें कुछ अक्षरों को लिख देती हूँ मैं। आप लोग देख लीजिए, एक तरह से दिखाई देता है। कौन कौन से अक्षर है इसमें? क्री है, देख लीजिए कौन कौन से अक्षर को मैं लिख रही हूँ अंदर। और चा है, पा है, और उसके बाद क्या है? गे है। जानिए। उसके बाद डी है,
खो है और उसके बाद द अक्षर है ना। और पहले बा है, उसके बाद को है, उसके बाद का है और बाद में बा है। जानिए बच्चों। और इधर कौन सा है? का है, हाँ है, उसके बाद की है और ला है। जानिए इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या है? इसमें 5 खेलों का नाम छिपा हुआ है। कितने खेलों का? 5 खेलों का। एक एक करके इधर हम लिखेंगे। पहला कौन सा है? कैसे करेंगे? शायद आप लोग बनाते हैं ना, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದಿರ ಮಕ್ಕಳೇ ತಂದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪದಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು। सो अभी हम ये बनाएंगे। पहले देखेंगे, इधर देख लीजिए, यहाँ से आकर यहाँ तक आ गए तो क्या हो गया? एक खेल का नाम हो गया, वो है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट है। जान लिए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कबड्डी। नीचे से ऊपर देख लीजिए, कबड्डी है ना। इधर नीचे से जाएंगे ऐसे। जानिए बच्चों, कबड्डी है। क-ब-डी। दूसरा खेल का नाम भी हो। तीसरा कौन सा है? इधर देखेंगे, को और को, इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाता है? खो खो हो जाता है। खो खो, ये भी एक खेल है। और चौथा खेल का नाम क्या है? देखेंगे, क्या देखें? गेंद बल्ला है। देख लीजिए, गेंद बल्ला। गेंद बल्ला का मतलब क्या है? गिल्ली दांडू। कन्नड़दೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ गिल्ली दांडू आಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ। सो वो है, वो क्या है? देख लीजिए, चौथा खेल का नाम क्या है? गेंद बल्ला है। जान लिए बच्चों। और पांचवा खेल कौन सा है? पांचवा खेल है हाँ और का, की दोनों को मिलाने से हाँ की हो गया। कौन सा है? हाँ की। जान लिए बच्चों, कितने खेलों का नाम छिपा है इसमें? 5 खेलों का नाम छिपा है, उनको ढूंढ कर हम इधर लिख चुके हैं। जान लिए बच्चों। अभी अगले कौन सा है विचार देखेंगे। इसमें अगला मेन है। अगला मेन में क्या है? नीचे 6 ऐसे शब्द जिनमें 3-3 अक्षर है, उनको लिख देना है। इधर उदाहरण के लिए कमल लिए है। इसी तरह के 6 शब्दों को हम लिख देना है। कौन से, किस प्रकार के? कमल में कोई मात्रा नहीं है, केवल 3 अक्षर है। उसी तरह से बिना मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्दों को हम लिख देना है नीचे। मैं इसे मुंह में बोल देती हूँ। सरल, अक्षर, बहन, कलम, महल, जलज। इस तरह के 6 शब्द हो गए। ये सब बिना मात्रा वाले शब्द है और केवल 3 अक्षर वाले शब्द है। यहाँ तक हम जो हमारे पहला पाठ था उसको खत्म कर चुके हैं बच्चों। अगले क्लास में नए पाठ के साथ आ जाएंगे। वहाँ तक धन्यवाद।